अस्सलामुअलैकुम, वेलकम टू माय किचन। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ सब खैरियत से होंगे। आज आपके साथ मैं कड़ी की जो रेसिपी शेयर करने जा रही हूँ, इसमें तो ना हम दही का इस्तेमाल करेंगे और ना ही लस्सी का इस्तेमाल करेंगे। कम बजट में रहते हुए हम बहुत मज़ेदार कड़ी तैयार करेंगे। आप इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई कीजिएगा। देखने में ये जितनी अच्छी लग रही है, खाने में भी उतनी ही मज़े की है। रेसिपी स्टार्ट करने से पहले अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो काइंडली सब्सक्राइब माई चैनल। तो चलिए रेसिपी स्टार्ट करते हैं। कड़ी बनाने के लिए यहाँ पे मैंने 1 कप बेसन लिया है और इसे अच्छे से छान लिया था। अब इसे मैं जग में डालूंगी और इतना पानी डालूंगी कि इसकी अच्छे से पेस्ट बन जाए या ये बहुत अच्छे से मिक्स हो जाए। आप इसे हाथ से भी मिक्स कर सकते हैं। इसके बाद मैं इसे बाउल में डालूंगी। अब इसमें चंद मसाले ऐड करेंगे, जिसमें येलो फूड कलर, हल्दी, धनिया पाउडर, सुरख मिर्च और थोड़ी सी इमली को शामिल करेंगे। इन तमाम चीज़ों को बहुत अच्छे से मिक्स कर लेना है। बहुत अच्छे से मिक्स करना है ताकि मसाले इसमें अच्छे से मिक्स हो जाएं। सेकंड स्टेप की तरफ आते हैं। कढ़ाई में थोड़ा सा ऑयल शामिल करेंगे। 1 मीडियम साइज़ का प्याज कट करके वो शामिल करेंगे और प्याज को तब तक कुक करेंगे जब तक इसका कलर चेंज नहीं हो जाता। हमने बहुत ज़्यादा कलर इसका चेंज नहीं करना। जैसे ही लाइट सा कलर पिंक की तरफ जाएगा, इसमें 1 टेबलस्पून लहसुन की पेस्ट और 1 टेबलस्पून अदरक की पेस्ट शामिल करेंगे और इसे तब तक कुक करेंगे जब तक इसकी रॉ स्मेल ख़त्म नहीं हो जाती। जैसे ही लहसुन अदरक का कलर गोल्डन की तरफ जाएगा, इसमें पानी शामिल करेंगे। पानी शामिल करने के बाद जो बैटर हमने रेडी करके रखा था उसे अच्छे से मिक्स करेंगे और वो शामिल कर देंगे। शामिल करते हुए आपने चम्मच मुसलसल चलाना है और इसके बाद फुल आंच पे इसको जोश दिलाना है और जब तक जोश नहीं आ जाता चम्मच मुसलसल चलाएंगे। चम्मच हम इसलिए चलाएंगे क्योंकि अगर हम चम्मच नहीं चलाएंगी तो बेसन की गुठलियाँ बन जाएंगी, इसलिए चम्मच चलाते हुए इसको जोश दिलाना है। यहाँ पे मैंने तकरीबन 1.5 से 2 लीटर पानी शामिल किया है। आपने खुली कढ़ाई लेनी है। जब कड़ी को जोश आ जाएगा तो फ्लेम को लो कर देंगे और इसे 1 से 1.5 घंटा पकने के लिए रख देंगे कवर करके। जब तक ये पक रही है तब तक पकौड़ों की तैयारी कर लेते हैं। बाउल में 2 मीडियम साइज़ के प्याज और आलू कट करके वो शामिल करेंगे। 1 टेबलस्पून ज़ीरा शामिल करेंगे, नमक का शामिल करेंगे, सुरख मिर्च, दादर मिर्च, धनिया पाउडर, हल्दी और 1/4 टीस्पून अजवाइन का शामिल करेंगे और इन तमाम मसालों को आलू और प्याज के मिक्सचर पे अच्छी तरह मिक्स कर लेंगे। तमाम मसाले अच्छे से मिक्स करने के बाद यहाँ पे मैं बेसन डाल रही हूँ। 1.5 कप मैंने यहाँ पे बेसन का शामिल किया है और थोड़ा सा पानी शामिल करना है। थोड़ा थोड़ा करके ही पानी शामिल करेंगे क्योंकि मसाला पानी छोड़ता है, इसलिए हम थोड़ा पानी इस्तेमाल करेंगे और एक थिक सी पेस्ट तैयार कर लेंगे। यहाँ पे मैं एक चीज़ डालना भूल गई थी जिससे पकौड़े बहुत ही नरम बनते हैं। आप ये ज़रूर ऐड किया करें, पकौड़े बहुत ही नरम बनते हैं। यहाँ पे 1 पिंच मैंने बेकिंग सोडा शामिल किया है और इसे अच्छे से मिक्स कर लेंगे। ऑयल मैंने पहले ही गर्म करने के लिए रख दिया था। पकौड़ों के बैटर को स्पून से इसमें शामिल करते जाएंगे और मीडियम आंच पे हमने पकौड़ों को कुक करना है। आंच तेज़ पे हम इसे कुक नहीं करेंगे क्योंकि पकौड़े ऊपर से तो पक जाएंगे लेकिन अंदर से कच्चे रहेंगे। जब एक साइड अच्छे से कुक हो जाए फिर हम इसकी दूसरी साइड चेंज करेंगे। मीडियम आंच पे ही पकौड़ों को कुक करेंगे। जब पकौड़ों का कलर चेंज हो जाए, जब इस पे गोल्डन कलर आ जाए तो हम इसे निकाल लेंगे। इसी तरह सारे पकौड़ों को रेडी कर लिया है। यहाँ पे कड़ी को पकते हुए 1 से 1.5 घंटा हो चुका है और ये देखेंगे काफ़ी हद तक थिक हो चुकी है। ये कमर्शियल रेसिपी है, आप इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई कीजिएगा। रेस्टोरेंट स्टाइल में इसी तरह कड़ी पकाई जाती है विदाउट दही के। अब इसमें हम पकोड़े शामिल करेंगे और मिक्स करने के बाद अब इसे हम तड़का लगाएंगे। जिस ऑयल से मैंने पकोड़े बनाए हैं उसी ऑयल में तड़का लगाएंगे। यहाँ पे आंच मैंने बंद कर दी थी। आंच बंद करने के बाद अब मैंने मीडियम टू लो फ्लेम रखा है और इसमें सब्ज़ मिर्च, सुरख मिर्च और ज़ीरे को शामिल किया है क्योंकि हमने इसको जलाना नहीं। हल्का सा कलर चेंज होगा तो 1 टीस्पून दादर मिर्च शामिल करेंगे और आंच बंद कर देंगे। तड़का हमारा तैयार है, इसे कड़ी में डालते हैं। बहुत ही ज़बरदस्त कड़ी बनकर तैयार हुई थी, टेस्ट में लाजवाब थी। आप इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई कीजिएगा और अगर ट्राई करें तो मुझे कमेंट में ज़रूर बताइएगा कि आपको ये रेसिपी कैसी लगी। वीडियो अच्छी लगी हो तो थम्स अप करें, अपने फ्रेंड और फैमिली के साथ शेयर करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।